नमस्ते। एटीबी टैरोट। आज मैं आप सभी एरीस राशि के जन्मों से दिल से प्रणाम करती हूँ। आपके लिए आकाश से जो संदेश आ रहा है वह कुछ ऐसा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके मन के भीतर एक अजीब सी गहराई है, एक भारी भरकमापन जो आपके कंधों पर पूरे विश्व का बोझ उठाए हुए है। मैं आपकी आत्मा की पुकार सुन रही हूँ, जो कह रही है कि आप थक चुके हैं, अकेलेपन महसूस कर रहे हैं और हर समस्या का समाधान सिर्फ आप ही ढूंढ रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब आपकी आध्यात्मिकता भी आप पर भारी पड़ रही है, जैसे कोई गहरी अंधेरी रात आपके चतुर्दिक फैली हो। इस संकट से निकलने के लिए आपको अपने अंदर के शांति के स्रोत को फिर से खोजना होगा। आपके परिवार से कोई समाचार आने की संभावना है, पर क्यों? क्योंकि आप इस समय एक ऐसी मनस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपका विचार, आपका शरीर और आपका मन सभी एक दूसरे से उलझ गए हैं। एक ऐसा दर्द जो सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि प्रत्येक को से उत्पन्न हो रहा है। आप हर किसी की समस्या सुलझाने में लगे हैं अपनी चिंता किए बिना। आपके पास साहस की कमी है और लगता है जैसे आपका सारा संसार उल्टा होकर खड़ा हो गया है। आर्थिक विषयों पर जीवन साथी के साथ विवाद, घर की व्यवस्था, स्थानांतरण, ये सब आपके जीवन में हंगामा मचाए हुए हैं। आप अपने साथी को समझा रहे हैं, पारिवारिक मामलों में उलझ रहे हैं और एक ऐसी दिशा ढूंढ रहे हैं जो दिखाई ही नहीं दे रही, पर इस सब का एक अंत आएगा। इस उलझन, इस द्वेष, इस कला, इस प्रतिकूलता का पूर्ण अंत। और जब ये अंत आएगा, तभी आपको सच्ची खुशी की प्राप्ति होगी, क्योंकि अभी तो केवल व्यथा और अव्यवस्था है। आपका काम, आपका व्यवसाय, इनके बारे में आपके मन में संदेह पैदा हो रहा है। वहाँ पर कोई आपकी निंदा कर रहा है, चुगलियाँ होती हैं, एक टॉक्सिक वातावरण है। आत्मा के संदेश के रूप में मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इस प्रकार की नकारात्मक भावनाओं में मत पड़िए। आपने बहुत मेहनत से इस स्थान को पाया है, अब किसी और को यूँ बिगड़ने मत दीजिए। वहाँ प्रतियोगिता और द्वेष का वातावरण है। आप में शक्ति है, आप जानते हैं, आप कर सकते हैं। इससे निकलने का समय आ गया है। अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए। आपकी मेहनत, आपका प्रयास, इसी के माध्यम से संपन्नता आपके द्वार पर दस्तक देगी। हाँ, ये सफ़र कठिन है। वह अधिकारी जो समझदारी नहीं दिखाता, वह सहेलियाँ जो चुगली करती हैं, वह साझेदार जो समझौता नहीं करता, परिवार के साथ व्यावसायिक संबंधों में आने वाली कठिनाइयाँ, ये सब आपको घेराए हुए हैं। आप रिज़्यूमे भेजते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। बैंक से आवश्यक राशि मिलने में रुकावटें आती हैं। मैं आपको इस कठिनाइयों के बीच भी कर्मशील देखती हूँ। आप स्तंभित नहीं हैं, आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे, आप चल रहे हैं और इसलिए आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ भी आपके साथ हैं। आपके प्रयास का फल धन के रूप में आप तक अवश्य पहुँचेगा। ये पूर्ण काओस जो आपके संबंधों में है, वह आपके लिए एक आह्वान है, अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ एक मित्र के समान व्यवहार करने का। समझिए कि परिवार एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम चुनते नहीं, जो हमें सीखने के लिए मिलता है, कभी दर्द देकर, कभी सहारा बनकर। परिवार और अन्य सामाजिक संस्थाएँ, ये सब मनुष्य निर्मित है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल किसी रिश्ते के कारण आपको सर्वदा सर झुकाना होगा। जब आप ये समझेंगे कि आपके अपने आत्मा में ही दिव्यता का वास है, तब आपको अनुभव होगा कि कलह व्यर्थ है। शांति आपके भीतर से आएगी और तभी जीवन की धारा प्रवाहित होगी। यही आपका वर्तमान समय है। हे अरीज, हर क्षेत्र, घर, काम, रिश्ते, सब जगह विवाद और असंतोष का वातावरण है। आप उस सब से संतुष्ट नहीं हैं जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है। इसलिए अंदर से एक चलावल की आवश्यकता है। ये चलावल अधिकांश एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। हो सकता है कोई यात्रा या स्थानांतरण का विचार आपके मन में हो। यदि ऐसा है तो अच्छा है, आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ आपका साथ देंगी। किंतु मैं यहाँ कुछ खोज, कुछ शांति की चोरी दिखा रही हूँ। आपके मार्ग में ऐसे लोग हैं जो आपकी शांति छीन रहे हैं। अकेला महसूस करने वाले आपके लिए एक सुनहरी संभावना है। एक अति उत्तम व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जो एक स्थिर संबंध की नींव रखेगा। आओ, हे एरीज़, इस भारी और निराशा भरी एनर्जी को हम साथ मिलकर दूर करें।
अपने विचारों को उस दिशा में मोड़िए जहाँ प्रकाश है। गहरी सांस लें और उसे छोड़ दीजिए। अपने जीवन की इस उपलब्धि को, इस संकुलता को अपने मन से निकाल कर फेंक दीजिए। ब्रह्मन से वह सब ग्रास कीजिए जो आपके योग्य है, शांति, प्रेम और संपदा। आप थोड़ा और गहराई में चलें। आपके घर के अंदर किसी एक कोण में एक गहरी उदासी छुपी हुई है। ये सबके लिए नहीं, किसी एक विशेष आपके लिए है। संभव है आपने अपने जीवन साथी की विश्वासघात को जाना हो या फिर आपके द्वारा किए गए विश्वासघात का राज खुला हो। इस